हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग सोशल साइंस जो कि हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान से जो कि 2021 में प्रथम पाली में जो भी पूछा गया था प्रश्न, जो कि सामाजिक विज्ञान का हमेशा 80 प्रश्न होता है, जिसमें से 40 प्रश्न आप सभी को बनाना होता है और 40 प्रश्न को छोड़ना होता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट 40 प्रश्न पर ही हो जाता है। तो हम लोग 80 प्रश्न को आज इस सेशन के अंतर्गत क्लियर करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्न दूसरे वीडियो में क्लियर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए जाएं। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दें। बस इतना ही आप सभी से हमें आस्था है। बस आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि भोपाल गैस आपदा थी, यह प्राकृतिक था, मानव निर्मित था, ये बताना था। तो यहाँ पर यह मानव जनित था। ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो यहाँ पर जोन के बारे में बताना है कि कौन सा जोन है जो सर्वाधिक खराब जोन है, यानी कि खतरनाक जोन है। तो यह जोन 3 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं लगाना चाहिए सघन के रूप में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। यहाँ पर सर्वाधिक सुखाड़ है, यहाँ पर मौसम सुखाड़ कहा जा सकता है। सामान्य सुखाड़ और कृषि सुखाड़ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मौसम सुखाड़ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण इनमें से कौन सा है। तो कौन है, यहाँ पर मानव संसाधन है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। आगे 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जो होता है वह राज्य स्तर पर होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर प्रश्न में आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषताएं है। निम्नलिखित में कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। यहाँ पर निजी जो है मिश्रित, इसका सही ऑप्शन इनमें से निजी भी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इनमें से सही होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन संख्या ए। आगे 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर में लिखा हुआ कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया है वह राजनीतिक दल को कहा गया है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो खदान का यहाँ पर कीमत में वृद्धि। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। आगे 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसका दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल जो कानून था वह इनमें से किस पर लागू होता है। तो वह सांसदों एवं विधायकों पर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आगे 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है। तो वह ग्राम पंचायत है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। नगर पंचायती किस अनुसूची से संबंधित है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 12वीं अनुसूची से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो यह मिजनी ने किया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। वियना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी। तो मेटरनिक ने किया था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था। भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट यहाँ पर आया था, फैक्ट्री एक्ट, वह 1881 में आया था। आगे 20 नंबर में लिखा है कि बेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो यह 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 21 नंबर प्रश्न में लिखा है कि किस पत्रिका ने रातों रात यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। आगे 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। तो वह कंबोडिया में है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो यह किसने लिखा था, महात्मा गांधी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। हीराकुंड बांध बना है वह किस नदी पर है। तो महानदी पर है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 26 में लिखा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो वह जमालपुर है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 27 में लिखा है कि काटी तापी
विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन संख्या सी इसका बिल्कुल सही होगा। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हो कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? तो वह भूकंप है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो यहाँ पर अभी के लिए तो मोबाइल है, लेकिन पहले के लिए टेलीफोन था। ऑप्शन संख्या ए इसका सही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में इसका बी बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर के बाद चलते हैं 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न में लिखा है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण था? कोसी में बाढ़ आने का कारण जो था वह हिमालय की बर्फ का पिघलना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। महासागर की तली में होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। परिणाम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो सुनामी होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? तो वह कोसी नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारत का उपभोक्ता संरक्षण का कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या इसका डी बिल्कुल सही है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ पर कृषि भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकता है और व्यापार भी। तो इनमें से सभी है, लेकिन यहाँ पर व्यापार उद्योग करने के लिए कृषि करना जरूरी है, व्यापार करने के लिए भी कृषि जरूरी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कृषि इसका बिल्कुल सही होना चाहिए और कृषि इसका बिल्कुल सही होगा। 34 के ए नंबर बिल्कुल सही है। 35 नंबर लिखा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो यह प्रथम क्षेत्र का है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन, यानी कि निर्धनता को दूर करना। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 37 में लिखा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, यानी कि पैसे वाला राजधानी? तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी होगा, मुंबई। सोने के जेवरों को शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन के स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज है? तो यह अभ्रक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। लेनिन का मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर रूस होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 24 यहाँ पर 42 नंबर के बाद 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ था? 1975। यहाँ पर अधिकतर में जो है टिक लगाया हुआ है, तो डायरेक्ट उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। आगे आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? तो वह दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 46 नंबर प्रश्न में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो हम मराठी में किए थे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? इनमें से यहाँ पर निम्न में से सबसे कठोर जो है यहाँ पर खनिज कौन सा है? तो हीरा होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो वह केरल। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन सा है? तो मोर है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल, म्यूर को मोर कहा जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो वह कोयला है। इनमें से किसका प्रयोग ताप शक्ति, यहाँ पर कोयला से ताप बनाया जाता है। अब यहाँ पर पेट्रोलियम बोला जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस से भी ताप किया जाता है, पेट्रोलियम से भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में? तो वह केवल कोयला है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर में लिखा है कि दक्षिण भारत का नदी घाटी परियोजना जो है इनमें से कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो वह बरौनी है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? तो वह भारत है। जूट उत्पादन में, यानी कि सूती वस्त्रों में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। अंगोरा का ऊन स्रोत क्या है? तो वह भेड़ है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वह कृष्णा नदी होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वह 1992 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो वह कौटिल्य। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 59 नंबर में लिखा हुआ कि यहाँ पर बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या है, आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो यहाँ पर जातिवाद भी है, भाषा भी है और संप्रदायवाद भी है। तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 61 में लिखा हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष
अस्तित्व में आया तो वह 1990 में आया था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। आगे 62 नंबर में है कि किस बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, तो वह छठ है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह हाजीपुर है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी नदी जो है, इनमें से निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं जाती है, तो वह गोमती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी। ऑप्शन संख्या बी। किस देश में न्यू डील नीति लागू की, किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया, तो वह अमेरिका है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, तो 26 जनवरी 1930 में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर कृषि होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। आगे 69 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, कब किया गया था, भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1991 में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 70 नंबर प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संस्थाओं की अधिकार होती है, किस अर्थव्यवस्था में, तो यह पूंजीवादी में है। यानी कि जिसके पास, यहाँ पर कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। विनिमय, यहाँ पर विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है, तो वह मुद्रा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न लिखा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1975 ईस्वी। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो वह बॉक्साइट है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, तो वह असम है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो वह कोयला है। एक बार जलने के बाद फिर से उसे नहीं जलाया जा सकता है। 76 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इंदौर, यहाँ पर इनौर पतन स्थित है। इनौर पतन कहाँ स्थित है, तो वह गुजरात है, गुजरात में है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो वह मुंबई है। किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो वह मुंबई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 78 के बाद 2 प्रश्न और शेष बचेंगे, और उसके बाद पूरे सही तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है, तो वह कैंसर में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल 80 प्रश्नों को सही तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। तो लास्ट में आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए जाएं। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दें। बस इतना ही आप सभी से हमें आस्था है। बस आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा।